हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं, ये टॉपिक आप लोगों का रिक्वेस्ट का बेसिस में बनाया जा रहा है और इसी तरीक़ा से आप लोग रिक्वेस्ट पुटअप कीजिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस टाइप का और भी वीडियोस बनाने का कोशिश करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ SiO2 थिक फिल्म बाय आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक। और ये लेक्चर मेरा चैनल में सागर जी ने पुटअप किए थे सबसे पहले, और उसके बाद अक्षय देश आपने भी पुटअप किए थे। तो आज मैं आप लोग के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या SiO2 थिन फिल्म कैसे बन सकता है IBD या आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक के जरिए। जैसे हम सभी को मालूम है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म SiO2 है और इस चीज़ को और भी बहुत तरीक़े का नाम से पहचाना जाता है, जैसे क्वार्ट्ज, सिलिका, सिलिकिक ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, क्रिस्टलाइन सिलिका, प्योर सिलिका, सिलिके और सिलिका सैंड। बेसिकली आपका एग्ज़ाम में कोई भी सिंथेसिस टेक्निक का जरिए या IBD टेक्निक के जरिए आपको ये सब चीज़ बनाने के लिए भी बोला गया, तो ये ऑलवेज ध्यान में रखना कि आपको SiO2 डिपोजिशन टेक्निक्स के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन को स्टडी करके मैं ये कंक्लूजन में आया हूँ, इसीलिए मैं ये स्लाइड में और दूसरा क्या नाम है वो भी मैं आपका सामने रखा। बेसिकली ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेसिकली एक व्हाइटिश पाउडर का फॉर्म में मिलता है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग जब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हम लोग जब इसका यूज़ करते हैं तो हम लोग को एक थिन फिल्म डिपॉजिट करना पड़ता है, और वो थिन फिल्म डिपेंडिंग ऑन द आयोनाइजेशन कंडीशंस और सिंथेसिस कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर इट कुड बी वेराइटीज टाइप ऑफ कलर। तो इसका सम सॉर्ट ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। तो इसका जो मोलर मास है इट इज़ 60.68 ग्राम पर मोल। इसका अपीयरेंस कैसे है, ट्रांसपेरेंट सॉलिड इन व्हेनेवर इट इज़ इन एमोर्फस मटेरियल, और वाइट इज येलो जब ये पाउडर या सैंड का फॉर्म में रहेंगे। इसका डेंसिटी ये सब चीज़ आपको इजीली कोई भी बुक्स वगैरह में या इंटरनेट में इजीली अवेलेबल है, तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम ओवर हियर। बेसिकली अभी मैं तुम्हारा साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, हाउ टू सिंथेसाइज दिस सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जैसे मैं मेरा पुराना जो वीडियोस है, पुराना डिपोजिशन टेक्निक्स या सिंथेसिस ऑफ बेसिक सिंथेसिस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी मैं ये चीज़ डिस्कस किया हूँ कि ये जो डिपोजिशन टेक्निक्स है इट कैन बी बेसिकली ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मैकेनिकल, फिजिकल एंड केमिकल मेथड। सो मैं आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम ओवर हियर। तो इस डिपोजिशन टेक्निक के लिए इस केस में मैं जो है आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक यूज़ किया हूँ, और ये जो आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक इज़ अ थिन फिल्म डिपोजिशन मेथड that produces the highest quality film with excellent precision, also referred as ion beam sputtering. It's a process that used when tight control over film thickness and stoichiometry is needed. That means ion beam deposition technique ये बहुत ही कॉस्टली टेक्निक है, ठीक है। और ये जो इस चीज़ को आयन बीम डिपोजिशन या आयन बीम स्पटरिंग किसी भी नाम से पहचाना जा सकता है। इट कुड बी एब्रिविएटेड एज IBD और IBS। तो आपको एग्जाम में आयन बीम स्पटरिंग भी आया तो भी आपको आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक ही लिखना है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और यहाँ क्या होता है कि व्हेनेवर हम लोग को जब प्रिसीजन चाहिए और थिक फिल्म डिपोजिशन करना है, तो हम लोग को आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक इज द बेस्ट ऑप्शन टू चूज। और अभी मैं आप लोग के साथ ये डिस्कस करूंगा कि हाउ डज इट वर्क, आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक कैसे काम करता है। जैसे मैं आपको पहले ही बोला था कि जो भी मटेरियल को सिंथेसिस करना है उसको मुझे बॉम्बार्ड करना पड़ेगा एक हायर एनर्जेटिक मटेरियल का साथ। तो यहाँ पर जो है आयंस जो है इट कुड बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और यहाँ पर जितना भी आयंस आते हैं ऑल ऑफ देम आर यूनिफॉर्म, ऑल ऑफ देम आर हैविंग सेम टाइप ऑफ एनर्जी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसीलिए ये जो आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपोजिशन टेक्निक है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये मटेरियल को बस स्पटर होता है। स्पटर का मीनिंग क्या होता है, ये बॉम्बार्ड करते हैं, बॉम्बार्ड करने के बाद मटेरियल वहाँ से निकल कर आते हैं और वो क्या होता है एक सबस्ट्रेट के ऊपर डिपोजिटेड होता है। और ये जो है ऑल ऑफ, मैं पहले जैसे आपको बोला, ऑल द आयन पॉसेसेस इक्वल एनर्जी मेकिंग दिस प्रोसेस मोनो एनर्जेटिक एंड हाईली कॉलिमेटेड। ये जो है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये
ईच एंड एवरी आयन सेम नंबर ऑफ एनर्जी या इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करते हैं, इसीलिए इसको मोनो एनर्जेटिक प्रोसेस बोला जाता है। और ये हाईली कॉलिमिनेटेड, दैट मीन्स इट इज, हम लोग को जो फिल्म मिलता है इट इज ऑफ हाई क्वालिटी। In typical configured IBD system, the features are ion source, a target and a substrate. That means मैं पहले आपको साथ ये चीज़ डिस्कस किया था, कोई भी मटेरियल को जब सिंथेसिस करना है तो उसका क्या होता है, एक आयन सोर्स होता है। बेसिकली यहाँ पर आयन, ये जो मटेरियल, ये जो IBD सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स। एक है IBD या आयन बीम सोर्स, एक होता है टारगेट और एक होता है सबस्ट्रेट। टारगेट में क्या होता है, जिस मटेरियल को मुझे सिंथेसिस करना है, जैसे यहाँ पर मुझे SiO2 को सिंथेसिस करना है तो SiO2 का एक पैलेट यहाँ पर लगाया जाएगा या पाउडर रखा जाएगा, उसको ये बॉम्बार्ड करेंगे और ये सबस्ट्रेट के ऊपर जाकर डिपॉजिट होगा। और ये क्या होता है, द आयन बीम इज फोकस्ड ऑन अ टारगेट मटेरियल एंड स्पटर्ड मटेरियल देन डिपोजिशन ऑन टू द सबस्ट्रेट। आयन बीम इट कैन बी इंसिडेंट ऑन द टारगेट में वो इंसिडेंट होता है, देन वहाँ से मटेरियल स्पटर्ड होकर जाता है और वो एक सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट होता है। जो ये जो आपको जो थिन फिल्म जो दिखाया, ये थिन फिल्म का नीचे एक सबस्ट्रेट होता है। बेसिकली यहाँ पर मैं एक इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट का ऊपर SOI यानी सिंथेसिस ऑन अ इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट, इसका पर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। व्हेन टू यूज आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक, ये आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक एक बहुत ही कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रिसीजन मिलता है। तो जब व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट व्हेनेवर वी वांट टू गेट हाई प्रिसीजन कोटिंग, यानी कोई भी मटेरियल को, जैसे आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इसका स्क्रीन जो है दे आर ऑल्सो वेरी यूनिफॉर्मली कोटेड। तो इस टाइप का केस में हम लोग आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से जितना भी आयन्स निकल रहे हैं ऑल ऑफ देम दे आर हैविंग इक्वल एनर्जी एंड दिस इज वाई और दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज मोनो एनर्जेटिक प्रोसेस, जो मैं पहले आप लोग का साथ डिस्कस किया हूँ। एक्सट्रीमली टाइट कंट्रोल ओवर थिकनेस, दैट मीन्स फिल्म का थिकनेस में भी हमारा कंट्रोल हो सकता है इफ़ वी आर गोइंग टू डिपोजिट इट विद द हेल्प ऑफ आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक। क्योंकि ये अगेन एंड अगेन मैं ये बात को बोल रहा हूँ, आप लोग भी इस पॉइंट को अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए और जब एग्जाम में आप लिखेंगे मोनो एनर्जेटिक, ये वर्ड को जरूर यूज़ करना। एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, दैट मीन्स ये जो टोटल प्रोसेस जो होता है, टोटल प्रोसेस इट इज़ इन वैक्यूम, तो यहाँ पर कोई भी कंटामिनेशन आने का पॉसिबिलिटी नहीं है और मटेरियल का ड्यूरेबिलिटी इसीलिए ज़्यादा होता है और ये इट इज़ डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी। लो एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, लो एब्जॉर्प्शन, यानी कोई भी मटेरियल को जब मैं सिंथेसिस करता हूँ तो ये क्या होता है, ये एक लो एब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस करता है, जो मुझे अदर जो डिपोजिशन टेक्निक्स है दे आर ऑल्सो कॉस्टली, जैसे लाइक फिजिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक, इट इज ऑल्सो कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट, लेकिन यहाँ पर भी मुझे उतना लो एब्जॉर्प्शन नहीं मिलेंगे जितना मुझे IBD सिस्टम में मिल सकता है। इट इज़ हाईली ऑटोमेटेड प्रोसेस, ये जो है ये टोटल सिस्टम इनबिल्ट होता है, इट इज़ रन विद अ सॉफ्टवेयर, वेल प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर, इसीलिए मुझे जो भी क्वालिटी, जो भी फिल्म मिल रहा है वी आर गोइंग टू गेट अ वेल गुड क्वालिटी फिल्म, यहाँ पर कोई चैलेंज नहीं होगा। नाउ मैं अभी आप लोग का साथ बेसिकली सिंथेसिस IBD के बारे में बोला, अब मैं आप लोग का साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ दिस इज द सिंथेसिस ऑफ SiO2। ये जो अभी मैं इस स्टडी में या इस वीडियो में आप लोग का साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फोकस्ड आयन बीम। बेसिकली आयन बीम भी बहुत तरीके का आयन बीम होता है, तो यहाँ पर मैं जो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ इट इज़ फोकस्ड आयन बीम डिपोजिशन। बेसिकली ये फोकस्ड आयन बीम क्यों फोकस्ड है, इस चीज़ को मैं आपको बाद में एनालिसिस करूँगा। व्हाट इज स्पेशल मॉडिफिकेशंस हैव बीन डन इनटू द IBD सिस्टम, उस चीज़ के बारे में मैं आगे आप लोग का साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि व्हाट आ FIB सेटअप। FIB setup in focused ion beam setup is a
साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट डिसेंबल्स विद अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो आप लोग मटेरियल साइंस, सॉलिड स्टेट फिजिक्स या नैनो टेक्नोलॉजी लेकर पढ़ाई किए हैं, तो मे बी आपका जो टीचर्स है दे हैव इन्फॉर्म्ड यू व्हाट डू यू मीन बाय स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक इट इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट with the help of that we can assume or we can get a particular picture of the in the nano level, and वहाँ से मैं उसका जो स्ट्रक्चर, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, जैसे वेदर इट इज़ अ पैलेट टाइप और वेदर इट इज़ अ नैनो रॉड, इस चीज़ के बारे में आपको एक नॉर्मल सा आइडिया देंगे। और यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू बी डिपोजिटेड और इज टू बी स्कैटर्ड ऑन टू द सैंपल। सैंपल का ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का बीम के उसको स्कैन किया जाता है। लेकिन FIB सेटअप में क्या होता है, वी हैव टू यूज द बीम ऑफ आयंस। यहाँ पर हम लोग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखिए नाम में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर वी आर यूजिंग द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर FIB में व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज द बीम ऑफ आयंस। इसका जो सेटअप है, दिस सेटअप इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, क्योंकि उसका सेटअप मेरे पास इस टाइप से है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, और इसका साथ इन सिटू कैरेक्टराइजेशन अवेलेबल है, तो मैं इसका जरिए उस चीज़ को भी मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बेसिकली ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम क्या है, दिस डायग्राम इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द इनर व्यू ऑफ द सिस्टम। रिसर्च ग्रुप जो पेपर को, मतलब जो सिंथेसिस टेक्निक को यूज़ किया था, मैं यहाँ पर वो टेक्निक का आपको जिक्र कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो आपको ग्रीन कलर में जो स्पॉटेड जो पोर्शन दिखाया गया है, यहाँ पर आपको ये एक नोजल्स दिख रहा है, और ये नोजल से क्या होता है, इसका अंदर एक गैस फिल किया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस फिल किया जाता है, और उसको बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू डिपोजिटेड SiO2, दैट मीन्स सिलिकॉन को मुझे ऑक्सीडाइज करना है। तो यहाँ पर मैं एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हूँ, और ये जो LV1 LV2 ये दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ वाल्व्स, और ये जो पेनिंग गेज, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना अमाउंट में गैस इसके अंदर ऊपर में इंसिडेंट हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। और ये जो है, दिस इज अ डिफरेंट पार्ट, इस चीज़ के बारे में मैं आगे चल कर आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली मैं अभी जो पार्ट तुम्हारा साथ डिस्कस करने जा रहा हुआ है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द पैरामीटर्स। जब भी एग्जाम में आपको IBD सिस्टम आएंगे, तो आप वी हैव टू राइट द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द पैरामीटर। फॉर दिस केस द नोजल डायमीटर इज सेड टू बी 0.2 मिलीमीटर। तो यानी ये जो नोजल जो आपको दिख रहा है, इसका डायमीटर कितना है, 0.2 मिलीमीटर। नोजल पोजीशन कैन बी सेट मैनुअली। ये आपका सबस्ट्रेट है, और ये सबस्ट्रेट के ऊपर ये नोजल्स को रखा गया है, और ये नोजल का पोजीशन कितना है उस चीज़ को हम लोग मैनुअली सेट कर सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन दैट इसका जो क्वालिटी है, फिल्म पे जो क्वालिटी है, इट कैन ऑल्सो बी ऑप्टिमाइज्ड। तो हम लोग को ट्रायल एंड एरर बेसिस पे उस चीज़ को सेट करना पड़ता है। और यहाँ पर जो है, गैस फोकस्ड ऑन टू द पॉइंट वेयर द आयन बीम विल बी इरेडिएटेड। दैट मीन्स देखो, यहाँ से आपको एक ऊपर से एक एरो दिख रहा है, ये क्या है, इट इज़ अ आयन बीम। यहाँ से आयन जाके इस मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, और उसी पॉइंट में ये जो मेरा पास ये जो गैसीय ये जो नोजल है, नोजल का टिप भी ऑलमोस्ट यहाँ पर ही सेट किया गया है। द डिस्टेंस इन बिटवीन नोजल एंड द सैंपल वाज 0.5 नैनो मिलीमीटर। तो इसका जो है ऑप्टिमाइज पैरामीटर है 0.5 मिलीमीटर। ये सब चीज़ को तुमको नोट कर लो, और व्हेनेवर तुम इसका एग्जाम में आएंगे तुमको इस चीज़ को नोट करना पड़ेगा। और डिपोजिशन एफिशिएंसी, ये क्या होता है, इट मीन्स नंबर ऑफ डिपोजिटेड एटम और मॉलिक्यूल्स पर इंसिडेंट आयन, यानी एक आयन इंसिडेंट होने में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स उस मटेरियल सबस्ट्रेट के ऊपर डिपोजिट हो रहा है, इस चीज को बोला जाता है डिपोजिशन एफिशिएंसी। इट कैन ऑल्सो बी टेलर्ड विद द हेल्प ऑफ पोजिशन ऑफ द नोजल, ओके, एंड द गैस प्रेशर वाज कंट्रोल्ड बाय नोडल वाल्व्स LV। नाउ इसका बाद है, मैं ये वाला पोर्शन को जो है, नोजल वाला पोर्शन को इसका पहले डिस्कस किया हूँ, और अभी मैं क्या करूँगा, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टाइप ऑफ थिंग्स। इसका जो सेकेंड वाला पार्ट, इसका जो मेन चेम्बर है, इस चेम्बर के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। बेसिकली द आयन कॉलम वाज इवैक्यूएटेड बाय टर्बो मॉलिक्यूलर पंप।
यानी ये जो है यहाँ पर वैक्यूम पंप ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर दो चेम्बर है, ये एक चेम्बर है और ये एक चेम्बर है। ये चेम्बर में भी टर्बोमोलिकुलर पंप लगा हुआ है, ये चेम्बर में भी टर्बोमोलिकुलर पंप लगा हुआ है, ताकि मेरा पास मीन फ्री पार्ट जो है व्हेनेवर द आयरन दे आर गोइंग टू गेट डिपोजिटेड ऑन टू द सबस्ट्रेट, तो यहाँ पर मीन फ्री पार्ट जो है, मीन फ्री पार्ट मेरा ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि ये जो है यहाँ पर एनर्जी लॉस कम हो, मटेरियल लॉस कम हो और मुझे एक वेल गुड क्वालिटी फिल्म मिल सकता है। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस TMP, टार्बो मॉलिकुलर पंप, 1 मिलीमीटर डायमीटर एपर्चर बिटवीन 2 रूम्स। ये दोनों रूम का बीच का जो डायमीटर है ये 1 मिलीमीटर डायमीटर, दैट मीन्स इसका जो दिस इज वेरी प्रिसाइज, और ताकि यहाँ कोई एनर्जी लॉस ना हो। फोकस्ड आयरन बीम वाज इरेडिएटेड ऑनटू द सैंपल, यानी ये जो तुम्हारा पास जो सैंपल है ये 2 चेम्बर है और इसके बीच में 1 मिलीमीटर डायमीटर का एक एपरेचर है, और जहाँ पर तुम्हारा सबस्ट्रेट रखा गया है। अब क्या होगा, ये जो मटेरियल है, ये जो ग्रीन कलर का जो लाइन है, दिस इज द इरेडिएटेड मटेरियल, यहाँ से आयन आकर इंसिडेंट होगा और ये तुम्हारा सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट होगा। लाइक दिस वे वी आर गोइंग टू गेट द गुड क्वालिटी SiO2 थिन फिल्म। Base vacuum pressure in the chamber was 1.3 into 10 raised to minus 4 Pascal. That means यहाँ पर जो है ये base, you have to remember this type of things. This is a specific parameter and you have to note it down and you have to write the things. और vacuum pressure during the deposition was 8 into 10 raised to minus 4 Pascal and vacuum pressure in the tube during the deposition was 80 Pascal. तो ऑल ऑफ द, ये जो 2 स्लाइड में मैंने आपका साथ जो पैरामीटर बोला, ये पैरामीटर का ईच एंड एवरी पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू नोट इट डाउन एंड यू शुड नॉट हैव टू फॉरगेट अबाउट द थिंग्स। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। और भी बहुत सारा पैरामीटर्स होता है, लेकिन एक सिंथेसिस, आपको SiO2 का सिंथेसिस लिखना है तो इस पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखना है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन देम ऑल इन अ प्रॉपर वे, जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ड्यू टू द, और इसका बाद क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस। जब भी आप कोई भी सिंथेसिस टेक्निक के बारे में लिखेंगे, इसका व्हाट आर द मेरिट्स एंड व्हाट आर द डिमेरिट्स, इस बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस, इसका लिमिटेशन सिर्फ एक ही है कि ये स्मॉल एरिया डिपोजिशन होता है, तो आपको नंबर ऑफ डिपोजिशन ज़्यादा लेना पड़ेगा और इसका कॉस्ट है ज़्यादा। ठीक है, तो स्मॉल एरिया डिपोजिशन एंड लार्ज कॉस्ट इज द मेन थिंग। तो जहाँ पर भी कॉस्ट का एक प्रॉब्लम हो, कोई भी, जैसे कोई भी हम लोग जब रिसर्च सेंटर वगैरह में जाते हैं, इफ द मैनेजमेंट थिंक्स अबाउट द कॉस्ट, सो यू शुड नॉट थिंक अबाउट द IBD। और आपका पास क्वालिटी बढ़िया चाहिए और कॉस्ट डज नॉट मैटर, तो IBD इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इट डिपेंड्स कि आपका सोच कैसे है। आपको गुड क्वालिटी फिल्म चाहिए तो यू शुड गो फॉर IBD जैसा फिल्म कोई दे नहीं पाएंगे, और आपको कॉस्ट आपका पास मैटर है तो यू शुड नॉट गो फॉर IBD। तो दिस इज ओनली द लिमिटेशंस ऑफ द थिंग्स। तो हम लोग का पास क्या है, बहुत सारा यूनिवर्सिटीज में, ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज हैव द नैनो टेक्नोलॉजी और द एक्सपेरिमेंटल डिपोजिशन टेक्निक और द सॉलिड स्टेट फिजिक्स। यहाँ पर आप लोग को कोई ना कोई सिंथेसिस टेक्निक लिखना ही पड़ेगा, और ये सिंथेसिस टेक्निक ज़्यादातर ब्रॉड क्वेश्चंस में आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, इस चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यू मस्ट ड्रॉ अ लेवल्ड डायग्राम। सिस्टम का पिक्चर आप ड्रॉ कर पाए तो ठीक है, और पिक्चर ना भी ड्रॉ कर पाए तो जस्ट ब्लॉक डायग्राम का थ्रू इस चीज़ को रिप्रेजेंट कीजिए। देखिए ये टोटल सिस्टम हो गया। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ द डायग्राम, लेकिन ये जो चीज़ है इस चीज़ को आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज लेवल डायग्राम। ठीक है, इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सिंथेसिस टेक्निक, आप कौन सा सिंथेसिस टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो यू शुड, आपका ड्राइंग कैपेबिलिटी अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जो नेक्स्ट मेन टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सिंथेसिस या प्रिंसिपल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, मटेरियल कैसे सिंथेसिस होता है, वेदर इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच और वेदर इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच, आपको उस चीज़ को स्टडी करना है। ये जो IBD सिस्टम में आपका साथ जो डिस्कस किया, इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच। पहले न्यूक्लिएशन होता है, फिर उसके ऊपर सिंथेसिस होता है। तो ये सब चीज़ भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर प्रिपरेटरी पैरामीटर, किस किस चीज़ को मुझे कंट्रोल करना है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ जरूर लिखना,
we are in need of a very good quality material, जैसे एलआर ग्रेड या एआर ग्रेड जिसका परसेंटाइल 99.99% होता है। दैट मीन्स जितना गुड क्वालिटी का फिल्म मेंटेन करूँगा उतना मेरा क्या होगा, गुड क्वालिटी मटेरियल मिलेंगे, उतना इसका डिफेक्ट्स कम होगा, उसका उतना इसका इम्प्योरिटी कम होगा। तो यू हैव टू मेंशन ऑल ऑफ देम। और उसके बाद एडवांटेजेस एट द एंड, सबका नीचे आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम आपको लिखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट माई synthesis of SiO2 by IBD system। और इस चीज़ के लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दिस टू रेफरेंसेस। with the help of that this video cannot be possible। Thank you very much।